Namaste. I, Zabian Vijay Tripathi, I am working as an assistant professor in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. आज मैं एक माइथोलॉजिकल कहानी लेके चलूँगा आपके साथ। और मैं भी सोच रहा था कि कुंभ का टाइम चल रहा है और ये सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला है कुंभ का मेला। तो क्यों ना हम एक बार कुंभ मेले को डिस्कस करें, इसकी पौराणिक कहानियाँ क्या है और ये कहाँ कहाँ मेंशन है, हम एक बार इसको देखते हैं। और इसकी क्या प्रासंगिकता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू कल्चर में, क्या स्थान है, ये सारी हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले लिख दूँ कुंभ मेला। कुंभ मेला। अब ये आप सभी जानते होंगे कि भारत में हर 12 साल में कुंभ का मेला आयोजित होता है। 4 जगह है वो मैं आगे बताऊंगा। और अभी प्रयागराज में एक महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ जो कि 144 वर्षों बाद आया है। कुंभ, और ये है प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश चल रहा है। और अभी तक, ये कल की न्यूज है, कल तक 38 करोड़ लोगों ने इसमें डुबकी लगा ली। 38 करोड़। कहते हैं कि कुंभ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोगों के पाप धुल जाते हैं, इसलिए कभी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कुंभ में डुबकी लगाते हैं। भारत के अलग अलग 4 जगहों में कुंभ का आयोजन होता है। अब देखें तो इसमें कुंभ का जो पौराणिक, एक कहानी है पौराणिक और एक है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक वो है जो मेंशन की हुई है, जिसके प्रमाण है प्रामाणिक रूप से, और दूसरी एक पौराणिक यानी दंत कथाएं और माइथोलॉजी के रूप में है, जो कहानियों के रूप में हमारे सामने आई हैं, जिनका कहीं ना कहीं भगवान देवी देवताओं से लेना देना रहा है। तो हम देखते हैं इसकी पौराणिक कहानी। सबसे पहले देखते हैं कि पौराणिक कहानी क्या है कुंभ की। तो कहते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा इंद्र से किसी बात, इंद्र ने महर्षि दुर्वासा से प्रणाम किया। इस बात से वो खुश हुए और अपना माला निकाला यानी रुद्राक्ष का माला, और उन्होंने इंद्र को दे दिया। इंद्र ने पास खड़े हाथी पे वो माला डाल दिया, जिसको उसने ऐसे ऐसे सर हिला के अपने सूंड और पैरों से खींच के तोड़ दिया। ये जब दुर्वासा जी ने देखा, ऋषि दुर्वासा ने, तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया उनके अहंकार के लिए। उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी। इंद्र परेशान हो गए, सारे देवता कमज़ोर हो चुके थे। अब इस समस्या का समाधान, अगर देवता कमज़ोर होंगे तो असुरों का बल बढ़ेगा, और असुरी शक्ति पावरफुल होंगी तो वहाँ से अत्याचार और विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सारे देवताएं विष्णु भगवान के पास गए समाधान ढूंढने। विष्णु भगवान से बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हम देवताओं की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई हैं, क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करो और उसमें से अमृत निकलेगा, उसको पी लेना, मजबूत हो जाओगे। अब इन्होंने सोचा कि असुरों के साथ संधि किया जाए, और फिर इसके बाद इन्होंने मदिरांचल पर्वत को मथनी बनाया और नागराज वासुकी को उसमें कस के, मतलब पकड़ लिया कि अब इससे मदिरांचल पर्वत को दोनों तरफ से खींच के समुद्र को मथेंगे। हुआ भी ऐसे, मदिरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को उसका वो एक तरह से समझ लो खींचने वाला। और समुद्र मंथन हुआ, उसमें काफ़ी चीज़ें निकली। जैसे कहते एरावत हाथी निकला, एक शंख निकला, लक्ष्मी माता वहीं से निकली, उसमें से विष निकला, रंभा निकली एक, जो कि स्वर्ग की अप्सरा है, और भी काफ़ी चीज़ें निकली। तो जब जो विष निकला, वो विष तो भगवान शिव पी गए, और लक्ष्मी माता निकली, वो अब भगवान विष्णु की वाइफ है, पत्नी है। और जो शंख निकला था, जिसे साला कहते हैं, शाला, जो कि वो लक्ष्मी जी के साथ ही निकला था, इसलिए शाला बोला जाता है, क्योंकि वो उसको वो भाई की तरह एक मान्यता देती हैं, और वो विष्णु भगवान के चूँकि विष्णु भगवान के पत्नी के भाई हैं, तो इसलिए उन्हें साला कहा गया। तो आज जो हम अपनी बीवी के भाई को साला कहते हैं, वो शंख, वो एक पवित्र मैटर है वो,
है ना, आज साला को हम गाली के रूप में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकली, उनमें से अमृत कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश निकला तो देवता देवता जो थे वो असुरों की भावना को समझ गए। तो इससे पहले ही क्या हुआ कि इंद्र के जो बेटे थे जयंत, उनको ये टास्क दिया गया कि तुम जो कलश निकला है उसको चुरा लो। जयंत पक्षी का रूप धारण करके उस कलश को चुरा ले गए। अब कलश को चुरा ले गए तो उनके पीछे इंद्र ने 4 देवताओं को और भेजा। पहले थे चंद्रमा, देखना ध्यान से, आप देखना 4 देवता हैं। पहले हैं चंद्रमा, दूसरे हैं सूर्य, फिर तीसरे हैं बृहस्पति, और चौथे कौन है? शनि। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जयंत है, जयंत इंद्र का पुत्र है, ये इंद्र का पुत्र है, ये है ना। और ये क्या पक्षी का रूप धारण किया है, पक्षी, पक्षी के रूप में कलश लेकर उड़ गए। उनकी सपोर्ट के लिए, इनके सपोर्ट के लिए ये चारों लोग गए आगे। अब इसमें टास्क इनका क्या था? चंद्रमा का ये टास्क था कि कलश से अमृत की बूंदें गिरने ना पाए, यानी कलश छलके ना, कलश को छलकने से बचाना था, है ना। कहते इन्हीं की गलती से कुंभ होता है। सूर्य को कलश को टूटने से बचाना था। ये एक दंत कथा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक मुंह से दूसरे मुंह तक आई है। बृहस्पति को असुरों को रोकना था, और जो शनि है इन्हें जयंत का ध्यान रखना था, जयंत का ध्यान रखना था कि ये पूरा अकेले ना पी जाए, पूरा अमृत अकेले ना पी जाए, इसलिए 4 देवताओं को भेजा गया। अब देखो, जब ये भागे जयंत, 4 ये भी पीछे से गए, तो अब असुर हैं, असुर हैं तो वो जयंत की तरफ भागेंगे अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से। शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु हैं, है ना। असुर, इन्हीं की बेटी देवयानी थी, देवयानी की शादी ययाति से उन्होंने की थी, और वो सांभर वाला एरिया उन्हीं का है। असुर पीछे गए। अब असुरों को रोकने का काम किसका? बृहस्पति। तो बीच में आ गए यहाँ पर, और घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं कि 12 दिन और 12 रात तक ये युद्ध हुआ, है ना। 12 दिन रात ये युद्ध हुआ, बताऊंगा ये युद्ध चला लंबा। अब देखो, युद्ध में देवताओं की जीत हुई और उनके हाथ में वो अमृत कलश लग गया। आ रही बात समझ? अब यहाँ पर ये युद्ध के टाइम पर उस कलश से, चूंकि चंद्रमा को कलश को छलकने से बचाना था, बट चंद्रमा अपना काम कर नहीं पाए और उससे 4 बूंदें छलक के गिर गई। 4 बूंदें। पहली बूंद गिरी हरिद्वार में। आप देखेंगे, एक भारत का मैप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पहली बूंद गिरी, ये हरिद्वार है, फिर प्रयागराज, फिर उज्जैन, और फिर नासिक। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज कि हरिद्वार वो जगह है जहाँ पर देवप्रयाग है और गंगा नदी आती है और वहीं से समतल एरिया में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो अमृत धारा कहते हैं उसे। वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है 12 साल के बाद। दूसरा है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी का एरिया है जहाँ पर 3 नदियाँ आके मिलती हैं, सरस्वती, यमुना और गंगा, और वहाँ पर भी एक बूंद गिरी थी, इसलिए वहाँ पर भी प्रयागराज में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। तीसरी जगह है उज्जैन। उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है वहाँ पर कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में किया जाता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। और सिंहस्थ क्यों कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। और चौथी जगह है नासिक, जहाँ पर थोड़ी ही दूर से गोदावरी नदी निकली है, और वहाँ पर अरुणा और वरुणा नदी आके
मिलती हैं उसके साथ, और वहीं पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों में से एक एक त्र्यंबकेश्वर है, एक से जहाँ जो सिंहस्थ होता है वहाँ पर महाकालेश्वर। तो दो ज्योतिर्लिंग हो गए, एक हो गया देवप्रयाग यानी कि हरिद्वार, और एक हो गया संगम प्रयागराज। इन चार जगहों में होता है। कहते हैं अमृत की बूंदें गिरने से ये जगह पवित्र हो गई और इनका जल भी पवित्र हो गया। कहते हैं यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और लोगों के पाप धुल जाते हैं इससे, है ना। तो ये तो हो गई उनकी कहानी। अब अब चूंकि ये जो चार देवता थे ये बचाने जो गए थे, पहले दूसरे तीसरे और ये चौथे, तो जो कुंभ का आयोजन किया जाता है इन्हीं ग्रहों के आधार पर और इनकी राशियों के आधार पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसे अभी प्रयागराज का कुंभ चल रहा है, प्रयागराज यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रयागराज, और ये कुंभ आया है 144 साल बाद, इसलिए हम महाकुंभ की भी कहते हैं। ये प्रयागराज का जो कुंभ होता है वो तब होता है जब भगवान गुरु या गुरु ग्रह, जिसे हम जो गुरु हैं वो मकर राशि, शनि की मकर राशि में जब आ जाते हैं, सॉरी, गुरु जो है वो सिंह राशि में आ जाते हैं, सिंह राशि में, और जो सूर्य है, सूर्य वो शनि की मकर राशि में आ जाते हैं। अब आप देखना यहाँ शनि भी कनेक्टेड है। शनि की दो राशियां होती हैं, एक तो होती है कुंभ शनि की, और दूसरी होती है मकर। मकर होता है 10 नंबर और कुंभ होता है 11 नंबर। दो राशियां हैं शनि की। शनि यहाँ पर स्वराशि में शक्तिशाली होते हैं, प्रबल होते हैं। तो जो सूर्य है इस टाइम पर मकर राशि में जब आते हैं तब प्रयागराज का कुंभ होता है। उस टाइम पे गुरु सूर्य की राशि सिंह में होते हैं, सूर्य की राशि सिंह में होते हैं। सिंह 5 नंबर की राशि होती है और तब जाके इस मेल से होता है प्रयागराज का कुंभ। आ रही बात समझ। अब बाकी तो मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा, बट अगर मैं उज्जैन की बात करूं, उज्जैन की, तो इस टाइम पे कहते हैं कि जो सूर्य वो सिंह राशि में आ जाते हैं, खुद की स्वयं की राशि में आते हैं। इसलिए उज्जैन को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं, सिंहस्थ कुंभ, क्योंकि इस टाइम पे सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में रहते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो गुरु है, गुरु वो एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, है ना। अगर अभी गुरु सिंह राशि में है, तो अब जब वो दोबारा सिंह राशि में आएंगे तो 12 साल हो जाएंगे उनको, आते आते 12 साल का समय लगेगा सिंह राशि में आने में। इसलिए जो कुंभ है वो फिर से तभी होगा, प्रयागराज का कुंभ, जब गुरु सिंह राशि में होंगे और सूर्य फिर मकर राशि में होंगे। सूर्य तो हर साल मकर राशि में जाते हैं, लेकिन गुरु सिंह राशि में 12 साल में ही आएंगे। इसी तरह ऐसे ही जब उज्जैन में सूर्य सिंह राशि में होंगे और उस टाइम पे गुरु की भी कोई एक बेहतर पोजीशन होगी, उसकी अलग होती होगी, मुझे याद नहीं आ रही, तब जाके ऐसे ही फिर हरिद्वार और ऐसे ही नासिक। अब भारत में 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ। अब ये तो आपने देख ली पौराणिक कहानियों की बात और ग्रह नक्षत्रों और राशियों की बात। अब आते हैं इसके ऐतिहासिक संदर्भ में, है ना। एक बार ये भी समझ लें कि कुंभ का मतलब होता क्या है। तो कुंभ का मतलब होता है कलश, वही कलश जो छलकने से बचाना था, कलश। और मेला का मतलब होता है मिलन, है ना, जहाँ हजारों से लाखों के लोग मिलते हैं, सम्मेलन होता है, उसे मेला कहते हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी पौराणिक कहानियाँ। अब आते हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों की तरफ। कहते हैं कि कुंभ लगभग, कई सोर्सेस में ऐसे भी कहा गया है कि 525 BC से कुंभ की शुरुआत हो गई।
ईसा के 525 साल पहले से कुंभ की शुरुआत हो गई। कुछ लोग कहते हैं आज से जैसे कि जो पर एक इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है हर्षवर्धन के काल का, हर्षवर्धन, और 606 से लेके 647 तक इसका टाइम पीरियड है ना। तो हर्षवर्धन कहते हैं कि हर्षवर्धन हर वर्ष प्रयाग में मेला आयोजित करता था माघ के टाइम पर, और जो प्रयागराज का जो मेला है वो माघ के टाइम पर ही लगता है, माघ का महीना है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, है ना। और ये ह्वेन सांग जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री वेन शांग ने इसको मेंशन किया है, इस चीज़ को, कि वहाँ पर वो बड़े से मेला का आयोजन करता था, लोग नहाते थे, वहाँ भोजन करते थे, वो बहुत सारा अपना धन मेले में लुटाता था। तो ये हो गया उसका साक्ष्य। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की है ना, भारत के 4 कोनों में, शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, दशनामी संप्रदाय की स्थापना की और एक अखाड़ा बनाया, इसको अखाड़ा भी बनाया, और इसी अखाड़े के स्नान के लिए उन्होंने कुंभ का शुरुआत की, ऐसा भी कहते हैं, इसी दशनामी अखाड़े के स्नान के लिए। तो आपने सुना होगा कि उसमें बहुत सारे अखाड़े होते हैं, नागा साधु होते हैं, बैरागी होते हैं, पुजारी होते हैं, और देश दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर डुबकी लगाते हैं जब कुंभ वगैरह होता है। सबसे ज़्यादा महत्व का कुंभ होता है प्रयागराज का, और इस कुंभ में ही 11 कुंभ गुजरने के बाद जो 12वां कुंभ आता है वो महाकुंभ कहलाता है। और हम और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उसी टाइम पीरियड में हैं जब महाकुंभ का टाइम चल रहा है, क्योंकि अब जब अगला महाकुंभ आएगा तो 144 साल का समय लगेगा। तो इस तरह से ये भी साक्ष्य मिलता है। कहते हैं कि वेदों में कुंभ का कोई मेंशन नहीं है, यानी कुंभ का कोई वर्णन वेदों में नहीं है। कहते हैं कि उसके 10वें मंडल यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 87वें सूक्त के 9वें मंत्र में कुंभ नाम का एक शब्द, कुंभ शब्द का वर्णन है ना। ध्यान देना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 87वें सूक्त में के 9वें मंत्र में, अब उस मंत्र में जो कुंभ आया है उस कुंभ का मतलब है बर्तन से, है ना, बर्तन से सॉरी। तो इस तरह से ये हमारे वेद में, ऋग्वेद में है। फिर उसके बाद अथर्ववेद आया है, लगभग 500-600 साल का टाइम लगा है। अथर्ववेद के किसी श्लोक और सूक्त मंत्र में भी कुंभ का वर्णन है, लेकिन वो कुंभ भी इस कुंभ से कोई रिलेशन नहीं है, उसका मतलब भी कुछ दूसरा ही है। आगे चल के पुराणों में और बाकी की चीज़ों में भी इनका वर्णन आया है। और फिर कहते हैं कि कुंभ को मेंशन किया गया है मंजिम निकाय, मंजिम निकाय। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि 2nd या 3rd BC के आसपास लिखा गया था, है ना। और इसमें प्रयागराज में एक शाही स्नान की बात की गई है माघ के मेले के टाइम पर। बौद्ध ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिला है। कहते हैं कि 550 BC से इसकी शुरुआत हुई थी, कोई कहता है हर्षवर्धन के काल से शुरुआत हुई थी, कोई कहता है ने इसकी शुरुआत की थी यानी गुप्त काल के टाइम पर, और कोई कहता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। तो बहुत सारी इसकी कहानियां हैं। इसकी पौराणिक कहानी आपने समझ लिया कि दुर्वासा के श्राप से वापस पावरफुल होने के लिए समुद्र मंथन किया गया और मदरांचल पर्वत और वासुकी नाग के साथ मंथन हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली। एक कलश भी निकला, अमृत का कलश, जिसको लेके इंद्र के पुत्र जयंत पक्षी के रूप में उड़ गए। बचाने के लिए 4 देवता भी गए, चंद्रमा और सूर्य और बृहस्पति और शनि, और इन्हीं 4 देवताओं की राशियां और ग्रहों, इन्हीं के आधार पर, इनकी इस पोजीशन के आधार पर कुंभ का आयोजन
भारत की 4 अलग अलग जगहों पर होता है जहाँ पर वो कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। अब ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, उनके कल्चर का हमारे पार्ट बन चुका है, सभ्यता का पार्ट बन चुका है। और ये लोगों की, करोड़ों लोगों की इसकी आस्था जुड़ी हुई है। हालांकि पाप धोने के लिए लाखों लोग जाते हैं। अब पाप धुलता है नहीं धुलता है ये तो बात की प्रश्न है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है हमारे पास, लेकिन लोगों की आस्था का विषय है और हम इसका सम्मान करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई पौराणिक विषय आता है, माइथोलॉजी आती है, तो मेरा यही मानना है कि उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार होता है हम एक्साइटमेंट में उस चीज़ को झुठला देते हैं या फिर उसकी आलोचना या क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। हम कभी कभी अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं या फिर अपने आप को काफ़ी जागरूक दिखाने के चक्कर में हम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। लोगों के का ये ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करोगे तो आप बुद्धिजीवी कहलाओगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी चीज़ को तभी काटें या क्रिटिसाइज करें जब आपके पास प्रमाणित करने के लिए तथ्य हों। अब मान लो कुंभ है, चल रहा है, ये वो 100 वर्ष से चल रहा है या 500 या 1000 वर्ष से चल रहा है, बट वो चल रहा है और उसकी एक पौराणिक कहानी है। उस पौराणिक कहानी को झुटलाने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये बात को झूठा साबित कर दे कि कुंभ की पौराणिक कहानी जो है वो गलत है। जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, अगर आप कह दें कि ये एक बकवास है और ये सिर्फ अंधविश्वास है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आपको अपने ऊपर खुद भी हंसी आनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं सभी धर्मों को के सम्मान के साथ साथ कुंभ की इस मान्यता को भी मैं मानता हूँ, और वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है कि मैं किस चीज़ को मानता हूँ। हालांकि मैं किसी चीज़ को नकारने से ज़्यादा बेहतर कहूँगा कि उस चीज़ को स्वीकार लेना चाहिए, तब तक जब तक वो उससे हमारी कोई हानि नहीं होती। जब तक कोई चीज़ हमें हानि नहीं पहुंचाती तब तक हमें बैर नहीं रखना चाहिए। ये मेरा खुद का मानना है और ऐसा होना भी चाहिए। ये टॉपिक कुंभ का, ये जो मैथोलॉजिकल कहानी थी और ये जो आज भारत में चल रहा है महाकुंभ, देख रहा हूँ भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई है जो दुखद है, और उनके साथ मेरी भी संवेदनाएं हैं और लाखों करोड़ों और भारतीयों की संवेदनाएं हैं। सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाए, जो भीड़ से भी भयभीत हो गए। हालांकि 48 दिन तक चलने वाला ये मेला भारत की संस्कृति के लिए एक बड़ी बात है, जिसे गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। और इस मेले में लाखों करोड़ों की कमाई होती है, सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होता है, और छोटे छोटे लोग जो अपना व्यापार करके थोड़ा पैसे कमा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आर्थिक रूप से भी इसका बेहतर है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी इसको पॉजिटिव ही रिजल्ट आते हैं। तो कुंभ यही है मिला जुला के। अगले लेक्चर में